नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 22 अक्टूबर 2021 प्रातःकाल ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, कर्मठता, परिश्रम के कारक मंगल राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं और 5 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृषभ राशि के जातकों पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे हम वीडियो में। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि उपाय क्या है, सावधानियां क्या हैं और साथ ही साथ आपके कमेंट्स क्या हैं, उसको भी रिप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझें कि विपरीत राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव होता है। ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और जिस व्यक्ति की कुंडली में बन जाता है वो व्यक्ति महाधनी होता है, यशस्वी होता है, उच्च पदों पर कार्य करता है, अकूत संपत्ति का स्वामी होता है, राजा के समान सुखों का भोग करता है और विश्व विख्यात होता है। पूरी दुनिया में विख्यात होता है, हर तरह के सुख सुविधाओं का उपभोग करता है और पूरे दुनिया में उसका नाम होता है। ये आपके सामने कुंडली है, मैं इसी से समझाऊंगा और बाद में आपको बताऊंगा कि ये किस महान व्यक्ति की कुंडली है। विपरीत राजयोग बनने की बहुत सिंपल सी शर्तें हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये राजयोग कुंडली के सबसे खराब भाव में बनता है, यानी छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव। अगर छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करें तो विपरीत राजयोग बन जाता है। शर्त यह है कि लग्न का स्वामी जो है वो बलवान हो और लग्न का स्वामी जो है वो 6, 8, 12 में गोचर ना करे। अब आप इस कुंडली को देखिए। अष्टम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बन गया। लग्न के स्वामी हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव जो है 6, 8, 12 में गोचर नहीं कर रहे हैं। सूर्यदेव आप देखिए नवम भाव में है और स्वराशि में है, मेष राशि में है। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो लग्न के स्वामी उच्च के हैं, अत्यंत बलवान हैं। अष्टम भाव के स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया और ये कुंडली है विश्व विख्यात महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि विपरीत राजयोग कितना श्रेष्ठ राजयोग है और व्यक्ति को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाता है। बस इस राजयोग में थोड़ी सी कमी है कि ये शुरू के दौर में संघर्ष बहुत कराता है। शुरुआती दौर में संघर्ष कराता है, लेकिन बाद में इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि व्यक्ति जो है विश्व विख्यात होता है, बुलंदियों तक पहुंचता है और वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वो पाना चाहता है। सचिन जी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, विश्व विख्यात हैं वो, तो आप समझ लीजिए कि कितना श्रेष्ठ राजयोग है। तो आइए बात करते हैं इसके आपकी कुंडली में ये राजयोग कैसे बन रहा है और इसका क्या प्रभाव होगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर तुला राशि में हो रहा है और आपकी कुंडली के छठे भाव में मंगल गोचर करेंगे और यहाँ पर सूर्य पहले से ही गोचर कर रहे हैं। अब आपकी कुंडली में सूर्य नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कुंडली के भाग्य भाव में देवगुरु और शनिदेव
ये नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और स्वयं मंगल विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी कुंडली में एक साथ तीन तीन प्रबल राजयोग बन रहे हैं इस गोचर काल में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि ये योग तो बन रहे हैं लेकिन इसका फल नहीं मिल रहा है। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा किन लोगों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होगा। और दूसरा प्रश्न आपका ये आएगा कि क्या ये गोचर शुभ है। तो पहले बात करते हैं जिन जातकों की कुंडली में मंगल या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन जातकों को इस राशि परिवर्तन का सबसे अधिक लाभ होगा। हालांकि बाकी लोगों को भी लाभ होगा, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी राशि वृषभ राशि है, तो सभी को उतना लाभ नहीं मिलेगा। श्रेष्ठ लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी कुंडली में मंगल या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी। साथ ही साथ जो जातक 9, 18 या 27 तारीखों में जन्म हुआ है, जिनका किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, वो सबसे अधिक प्रभावित होंगे। और तुला राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। तो जिन जातकों का जन्म इन तीनों नक्षत्रों में, चित्रा नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में या विशाखा नक्षत्र में, उन पर इस राशि परिवर्तन का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न कि क्या ये राशि परिवर्तन शुभ है, क्या प्रभाव होगा इसका। मंगल का गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है। शुक्र सुख, समृद्धि, वैभव, ऐशो आराम, ऐश्वर्य के कारक हैं। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है, वाणी अत्यंत मधुर होती है, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होता है। शुक्र लग्जरी के कारण है, मधुरता के कारक हैं, और जो भी ग्रह इनके प्रभाव क्षेत्र में आता है उसे ये प्रभावित करते हैं, यानी स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं, उस व्यक्ति के स्वभाव में मिठास लाते हैं, मृदुता लाते हैं, व्यवहार उसका मिलनसार कर देते हैं। मंगल उग्र ग्रह हैं, मंगल सेनापति हैं, और सेनापति हमेशा उग्र स्वभाव के होते हैं, अनुशासित होते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, मरने से नहीं डरते हैं, रण क्षेत्र में प्राण को उत्सर्ग करने से नहीं डरते हैं। लेकिन शुक्र का नेचर हमेशा कंप्रोमाइजिंग होता है, समझौते का होता है, शांति का होता है। वो बैठ करके टेबल टॉक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मंगल का शुक्र की राशि में गोचर होने से कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड बढ़ जाता है, यानी अब आप क्रोध, गुस्से और उग्रता से किसी समस्या का समाधान करने की जगह मिल बैठ करके शांति से, सुलह समझौते से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस गोचर के प्रभाव से। मंगल जब शुक्र की राशि में आएंगे तो स्वभाव में मधुरता आ जाती है। मंगल और शुक्र समग्रह हैं, लेकिन स्वभाव से दोनों विपरीत ध्रुवों पर हैं। लेकिन मंगल और शुक्र मिलकर ही इस सृष्टि को पूरा करते हैं, क्योंकि मंगल मेल प्लेनेट हैं, शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं। तो इस राशि परिवर्तन से मेल फीमेल के संबंधों में मधुरता आएगी, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध स्ट्रांग होंगे, कड़वाहट जो अभी तक थी किसी भी वजह से, दूरी जो बनी हुई थी किसी भी वजह से, वो दूर होगी। मंगल आवेग है, पैशन है, शुक्र लव है, रोमांस है, और जब दोनों का योग होता है तो
सृष्टि आगे बढ़ती है, संतान की सृष्टि होती है। मंगल शिव हैं तो शुक्र शक्ति हैं, इसलिए मंगल का यह गोचर शुभ और श्रेष्ठ होगा। सृष्टि की संरचना, संतान का जन्म इस योग में बनता है। आइए अब बात करते हैं राशि मंगल के विपरीत राजयोग के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और देवगुरु भी नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस पर इस वीडियो में नहीं चर्चा कर पाऊंगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस दोनों वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हो रहा है और मंगल द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो द्वादश भाव के स्वामी का गोचर छठे भाव में हो गया तो नीच विपरीत राजयोग बन गया। जैसा मैंने बताया है कि 6, 8, 12 के भाव के स्वामी 6, 8, 12 में गोचर करें तो 12वें भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। छठे भाव में मंगल सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आपके लग्न भाव में राहु का गोचर है तो राहु के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति दिला देंगे। मंगल के छठे भाव में गोचर से राहु का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। तो पहला काम तो ये हो गया कि राहु का प्रभाव समाप्त हो गया और दूसरा काम ये होगा कि शत्रुओं का नाश। ऐसे जातक जो मंगल के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, वेल बिल्ट होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली डैशिंग पर्सनालिटी होती है, गजब का शौर्य होता है इनमें। तो शत्रु तो वैसे ही देख करके भाग जाएंगे और रोग ऋण इन सब का भी आप पर कोई असर नहीं होगा। मंगल आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर देते हैं। आपने देखा होगा जो है कि जो जातक पुलिस में है या जो जातक फोर्स में है, चाहे वो थल सेना में हो या एयरफोर्स में हो, नेवी में हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, आप देखिए कि वो कितना स्ट्रांग होते हैं और उनकी बॉडी कितना वेल बिल्ट होती है और ये मंगल के प्रभाव से होते हैं। तो ऐसे जातकों के शत्रु तो होते ही नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी आप दुस्साहस भी कर जाते हैं। किसी भी मैटर में डिसीजन लेने में देर नहीं करते हैं, क्विक डिसीजन होता है, भले ही हानि हो लाभ हो, लेकिन ये उसकी केयर नहीं करते हैं। छठे भाव का मंगल आपको दूसरों की हेल्प करना सिखाता है। ऐसे जातक बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं। अपनी स्ट्रांग पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर आप न केवल अपने कार्य सिद्ध करते हैं बल्कि दूसरों की भी हेल्प करते हैं। ऐसे जातक सोशल सर्विस में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इससे उन्हें नाम यश प्राप्त होता है और धन तो प्राप्त होता ही है, धन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि धन भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो धन की कोई चिंता नहीं है। और लाभ भाव के स्वामी हैं देवगुरु और धन भाव के स्वामी हैं बुध, तो धन भी आएगा और संचय भी होगा। आपने देखा होगा कई केसेज आपने जो है न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, टीवी पर देखे होंगे कि कोई पैसेंजर जो है वो ट्रेन से गिर करके उसका एक्सीडेंट होने वाला था, किसी जीआरपी के जवान ने दौड़ करके उसको बचा लिया, जीवन रक्षा करते हैं आपके। ऐसे जातक फोर्स में तो होते ही हैं, जैसे अग्निशमन विभाग हुआ, फायर ब्रिगेड विभाग हुआ या राहत कार्य, बचाव कार्य में भी ऐसे जातक कार्य करते हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर के कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं
भूकंप आया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कोई ट्रेजेडी हो गई, कहीं आग लग गई, तो उस केसेस में ऐसे जातक जो कि मंगल से प्रभावित होते हैं और सेना में होते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज में होते हैं या फायर ब्रिगेड में होते हैं या एनडीआरएफ में होते हैं, वो दौड़ करके पहुंचते हैं और ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। छठे भाव का मंगल आपकी बीमारियों से भी रक्षा करते हैं। इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती है। और आपका गोचर तो शुक्र की राशि में है, तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा। छठे भाव का मंगल जो है वो ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते बहुत मधुर करता है। आपको मामा, नाना, मौसी से लाभ होगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा और उनके साथ अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी लाभ होगा। ननिहाल पक्ष से जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी भी मिलती है। छठे भाव का मंगल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और चूंकि क्विक डिसीजन आप ले रहे हैं और क्विक डिसीजन लेने पर, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पर आपको इसका लाभ भी मिलता है। मंगल की दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ रही है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा और अपने पराक्रम और अपने बाहुबल से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मंगल के सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव खर्चों का होता है, तो द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि से खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि शुक्र की राशि में गोचर है, तो ऐसी स्थिति में आपके खर्चे जो हैं वो शुभ कार्यों पर होंगे। आप अपने घर के लिए ज़रूरी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं, सुख सुविधा के साधन आप खरीदेंगे। मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर है, द्वादश भाव विदेश का होता है। अब आप यहाँ पर ये समझें कि विदेश का मतलब अपने मातृभूमि से 100, 200, 400 किलोमीटर की दूर जा कर के सेवा करना, नौकरी करना, व्यापार करना, ये विदेश माना जाता है। तो विदेश से आपको धन लाभ होगा। अब आप खुद ही देखें कि मंगल के कार्य क्षेत्र में मिलिट्री, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस विभाग, ये सब आते हैं और इनमें कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक क्या अपनी मातृभूमि में कार्य कर पाता है? सभी विदेश में काम करते हैं और विदेश से ही लाभ प्राप्त करते हैं। तो मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने का ये अर्थ हुआ। साथ ही साथ मंगल सर्जरी और चिकित्सा के कारक है। द्वादश भाव जेल, अस्पताल और दंड का कारक है। तो मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने से जो जातक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। शुक्र की राशि में गोचर है तो इन्हें लाभ होगा। इनके व्यवहार वाणी में भी सुधार आएगा और अपने व्यवहार, मधुर व्यवहार और मिलनसार व्यवहार से ये अपने कार्य क्षेत्र में आगे जाएंगे। चिकित्सा से केवल सरकारी क्षेत्र ही नहीं जुड़ा हुआ है। चिकित्सा से आप किसी भी नर्सिंग होम में, किसी भी क्लिनिक में, किसी भी डिस्पेंसरी में, किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में, मेडिकल कॉलेज में या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है। आप वहाँ पर कार्य कर सकते हैं या आपका खुद भी जो है आप अपना क्लिनिक, अपना मेडिकल स्टोर या अपनी पैथोलॉजी लैब ये शुरू कर सकते हैं। देखिए,
नेगेटिव थिंकिंग जो है वो मनुष्य को जीवन में बहुत पीछे ले जाती है। एक नेगेटिव थिंकिंग है कि छठे, आठवें और 12वें भाव में अशुभ प्रभाव मिलता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये आप ध्यान में रखें कि जो छठा भाव होता है वो इलीगल एक्टिविटीज़ का भी होता है, अनैतिक कार्यों का भी होता है। तो अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए लगे हुए हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, समाज से समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं, जन विरोधी कार्य कर रहे हैं, तो फिर उसमें तो मंगल क्या ब्रह्मा भी आपको नहीं बचा सकते। फिर तो आपको दंड मिलना है, जेल जाना है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। जो सत्कर्म में लिप्त है, अच्छे कार्य कर रहा है, परिश्रम से कार्य कर रहा है, मेहनत से कार्य कर रहा है, तो उसे मंगल लाभ पहुंचाएंगे, जीवन में तरक्की देंगे, व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जेल, अस्पताल और न्यायपालिका, यहाँ पर भी लाखों लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। लाखों लाख कर्मचारी कार्य करते हैं पुलिस विभाग में, न्यायपालिका में। वकील हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, जज हैं, पेशकार हैं, या और पुलिस विभाग के जो कर्मचारी उससे जुड़े हुए हैं, उन सभी के जीवन में शुभता लाएंगे, उन्नति कराएंगे, लाभ होगा उनको। द्वादश भाव पर दृष्टि का ये अर्थ है। ये कभी मत सोचिए कि द्वादश भाव का मतलब ये हुआ कि अब आपको तो जेल जाना पड़ेगा, अब आपको जो है दंड मिल जाएगा, अब आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जेल, अस्पताल, न्यायपालिका, इन सब से जुड़े हुए लाखों लाख कर्मचारी हैं, उनको प्रभावित करेंगे मंगल, उनके जीवन में उन्नति लाएंगे। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो मैंने आपको बताया कि पहला काम तो राहु का प्रभाव समाप्त करेंगे। दूसरा, आपके व्यक्तित्व को बहुत ही स्ट्रांग बना देंगे। नेचर आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा। डिसीजन लेने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। कोई कार्य करने में आपको हिचक नहीं होगी। आप बहुत तेजी से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से, अपने हिम्मत से आप हर एक कार्य को पूरा करेंगे। कार्य क्षेत्र में कभी कभी कोई बहुत बड़ा लक्ष्य आपको दे दिया जाता है, बड़ा टारगेट होता है, आपको लगता है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे, पीछे हट जाते हैं। लेकिन मंगल के प्रभाव से आपके अंदर नई ऊर्जा, नया शौर्य, नया पराक्रम होगा और आप बड़ा से बड़ा टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों के बारे में। देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अपना जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसका बोलने का स्टाइल है, उसे 100% चेंज तो नहीं कर सकता है। तो मंगल क्रोध के कारक हैं, उग्रता के कारक हैं और आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव यानी आपका जो वैवाहिक जीवन है, आपकी जो लव और रोमांस की स्थिति है, आपकी जो पार्टनरशिप की स्थिति है, उसके स्वामी हैं। तो थोड़ा बहुत तो क्रोध, उग्रता रहेगी, तो इस पर आपको कंट्रोल करना है। ये अवेयर कर दे रहा हूँ आपको। इन 45 दिनों में आपको इस बात का ध्यान रखना है। वाणी में उग्रता होगी, पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा। पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की केयर करें। किसी तरह की गलतफहमी मन में अगर क्रिएट होती है, चूँकि मंगल मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करते हैं, तो पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में किसी तरह की कोई गलतफहमी अगर है, बैठ कर को सॉल्व कर लें, उसको तूल ना दें, उसको आगे ना बढ़ाएं, उससे आपका नुकसान होगा। दूसरी बात, मंगल सर्जरी के कारक हैं और मंगल दुर्घटनाओं के भी कारक हैं। तो इस गोचर काल में आपको वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखना होगा।
ब्लड से रिलेटेड कोई क्रॉनिक डिजीज़ है आपकी, तो उसमें भी आपको अपनी विशेष केयर करनी पड़ेगी। और एक बात मैं यहाँ पर विशेष तौर से कहना चाहूँगा, गर्भवती माताओं को विशेष ध्यान रखना है इन 45 दिनों में, चूँकि मंगल सर्जरी के कारक हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सिजेरियन ऑपरेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको संतान प्राप्ति जो है वो शल्य चिकित्सा के द्वारा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए अपना आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ तक उपायों की बात है, तो मंगल के लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन हो सके तो मीठे का दान करें, पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। तो इस तरह के उपायों से जो है आपको मंगल के अशुभ प्रभाव से राहत मिलेगी और ओवरऑल तो आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है। मंगल का क्या इफेक्ट्स हो सकता है ये मैंने आपको बताया। सावधानी आपको रखनी है, केयर आपको करनी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये बात अच्छी लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।